बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पहले लेक्चर में हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फेयर रिपल्जन थ्योरी के बारे में पढ़ा था। आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे अहम जो सवाल जहन में उठता है कि वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, ग्राउंड रीज़न क्या है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी एक इंतहाई मुफीद थ्योरी साबित हुई, क्योंकि वो शेप्स एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती है। लेकिन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन की एक ड्रॉबैक है, और वो है कि विस्पर यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी ने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया। उसमें ये बात डिस्कस ही नहीं हुई कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो इसी वजह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पेश की गई, क्योंकि it explains the formation of a covalent bond very well. The main points of valence bond theory is, the first one, a covalent bond is formed by the overlap of atomic orbitals. According to valence bond theory, कोवेलेंट बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैप से बनता है। जब टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो उसके नतीजे में कोवेलेंट बॉन्ड वजूद में आता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हमारे पास बहुत से अक़साम है, जैसा कि एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। तो इस ऑर्बिटल की शेप स्फीरिकल होती है, जबकि पी ऑर्बिटल की शेप डम्बल होती है, और डी ऑर्बिटल की शेप डबल डम्बल होती है। तो जब भी कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। द सेकंड मेन assumption of a valence bond theory is only half-filled orbitals take part in bond फॉर्मेशन। यानी सिर्फ और सिर्फ जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगे तो वो बॉन्ड बनाएंगे, जबकि कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल बॉन्ड नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एस ऑर्बिटल हो और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो तो ये एस ऑर्बिटल बॉन्ड बना सकता है। इसी तरह अगर पी ऑर्बिटल हो और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो तो ये पी ऑर्बिटल भी बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि एवरी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और जिस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो कंप्लीट है और वो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेगा। थर्ड assumption ऑफ VBT इज ऑर्बिटल टेकिंग पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, इट्स इलेक्ट्रॉनिक स्पिन और इट्स इलेक्ट्रॉन्स spin must be opposite। इसका मतलब ये है कि सिर्फ वो ऑर्बिटल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट हो। यानी अगर एक एस ऑर्बिटल हो और दूसरा पी ऑर्बिटल हो तो वो तब बॉन्ड बनाएंगे जब एस और पी के जो इलेक्ट्रॉन है तो उसकी स्पिन अपोजिट हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक एस ऑर्बिटल है और उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज है और ये एक दूसरे एस के साथ बॉन्ड बनाता है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन मस्ट बी
एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये जो दोनों ऑर्बिटल बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन इसकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। इसी तरह अगर एक इस ऑर्बिटल हो और इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो और इसकी स्पिन एंटी क्लॉकवाइज हो और ये पी के साथ बॉन्ड बनाना चाहे तो जो पी में इलेक्ट्रॉन हो इसके अपोजिट होनी चाहिए। तो अगर ये क्लॉकवाइज हो तो फिर ये दोनों बॉन्ड बना सकते हैं। अगर किसी दो ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक दूसरे के साथ मैच करती हो, अगर सेम हो, तो फिर वो बॉन्ड नहीं बनाएंगे। द फोर्थ पॉइंट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यानी एक एटम या एक एलिमेंट मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना सकता है। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी द नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिपेंड्स ऑन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम, यानी अगर एक एटम में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो एक बॉन्ड बनाएगा, अगर किसी एटम में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो 2 बॉन्ड्स बनाएगा, और अगर किसी एटम में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो 3 बॉन्ड्स बनाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे लिख सकते हैं 1s1। तो अगर आप यहाँ पर देखें इस ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनेगा। इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे कर सकते हैं 1s2, 2s2 एंड 2p3, यानी नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है और ये तीनों क्या है, ये तीनों अनपेयर्ड है, लिहाजा नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है। सो इस पॉइंट का मतलब ये है कि कोई भी एटम उतने ही बॉन्ड बनाएगा जितना इस एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। द फिफ्थ मेन assumption of VBT is bond energy and bond length or bond strength. Bond energy, bond strength depends on overlapping, यानी अगर किसी 2 ऑर्बिटल्स के दरमियान ओवरलैपिंग स्ट्रांग हो, ज़्यादा हो, अच्छा हो तो वो बॉन्ड इतना ही मज़बूत होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक s ऑर्बिटल है और दूसरा p ऑर्बिटल है तो ये ओवरलैप कर सकते हैं और इसकी ओवरलैपिंग ऐसी हो सकती है, ये हुई s और ये जो दूसरा है ये है p, दिस इज़ द ओवरलैपिंग एरिया और ओवरलैपिंग रीजन। तो कोई भी बॉन्ड या किसी बॉन्ड की स्ट्रेंथ और उसकी एनर्जी इस ओवरलैपिंग पर डिपेंड करेगी। अगर ओवरलैपिंग मजबूत हो, ओवरलैपिंग अच्छे तरीके से हो, ओवरलैपिंग ज़्यादा एरिया में हो तो फिर ये बॉन्ड उतनी ही मजबूत होगी। इसी तरह द 6th मेन assumption ऑफ VBT इज सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज ऑफ 2 टाइप्स। एक होती है हेड ऑन ओवरलैप जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ इसी तरह हेड टू हेड आ जाए तो इस ओवरलैप को हम क्या कहते हैं, इस ओवरलैप को हम हेड ऑन ओवरलैप कहते हैं। और दूसरी जो होती है तो वो साइड वाइज ओवरलैप हो सकती है। तो इस बेस पर हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड के 2 किस्म बन सकते हैं, एक होती है सिग्मा बॉन्ड और दूसरी होती है पाई बॉन्ड। तो ये क्यों बनते हैं, दिस इज ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। नाउ व्हाट इज हेड ऑन ओवरलैप?
हेड ऑन ओवरलैप, जब टू ऑर्बिटल्स, फॉर एग्जांपल एक है एस ऑर्बिटल और दूसरा है पी ऑर्बिटल, तो अगर ये बिल्कुल एक दूसरे के सामने 180 एंगल से आ जाए, जैसा कि मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ, ये हुई एस ऑर्बिटल, ये हुई पी और ये एक दूसरे के साथ किया हुआ ओवरलैप हुआ, तो दिस टाइप ऑफ ओवरलैप इज़ कॉल्ड हेड ऑन ओवरलैप। इसी तरह अगर मैं पी पी ऑर्बिटल की हेड ऑन ओवरलैप ड्रा करूँ तो ये हुई पी एक्स, ये दूसरा हो गई पी एक्स, तो इसकी हेड ऑन ओवरलैप को मैं इसी तरीके से ड्रा कर सकता हूँ। तो दिस इज़ कॉल्ड हेड ऑन ओवरलैप, और इस ओवरलैप के नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये ओवरलैप स्ट्रांग है, लिहाजा ये सिग्मा बॉन्ड भी स्ट्रांग होती है। सेकंड टाइप ऑफ ओवरलैप इज़ साइड वाइज ओवरलैप। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2p ऑर्बिटल है, एक है पी वाई और दूसरा भी है पी वाई। तो अगर ये ओवरलैप करना चाहते हैं तो ये तो एक दूसरे के साथ इस तरह ओवरलैप करेंगे, एंड दिस ओवरलैप इज़ कॉल्ड साइड वाइज ओवरलैप। और इस ओवरलैप के नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा तो उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, उस बॉन्ड को हम कहेंगे पाई बॉन्ड। ये ओवरलैप थोड़ा कमज़ोर है क्योंकि साइड वाइज है और ये ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ज़्यादा मजबूती के साथ नहीं कंबाइन हुए हैं, तो लिहाजा जो फाई बॉन्ड बनेगा वो भी सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले में कमज़ोर होगा और उसकी स्ट्रेंथ भी कम होगी।